So hello friends, today we have to discuss one more example of linear algebra जो कि CSIR नेट 2023 जो कि दिसंबर में हुई थी उस एग्ज़ाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या क्या है गिवन है, लेट A इज इक्वल टू in bracket A I comma J be the n cross n real matrix with A I comma J equal to I into J for all 1 is less than or equal to I and J is less than or equal to n. If n is greater than or equal to 3, which one of the following is an eigen value of A? ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स है हमको वो मैट्रिक्स कैसा गिवन है, ए आई जे वाला, जिसमें n क्रॉस n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ ए आई जे, मतलब इसकी सारी एंट्रीज कैसे होगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने 1 और 1 रखा तो उसकी एंट्री आएगी 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज आएंगी। ये वैसी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। और क्या ये क्या है, उसकी एंट्री आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और जे इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, मतलब आई अगर हमने 1 लिया तो मतलब 1 से बड़ा या इक्वल टू 1 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमको ये चेक करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो मैं मान लेता हूँ लेट n इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, 3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जनरल लिख देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स की एंट्रीज निकाली। अब ये क्या बोल रहा है कंडीशन की ए आई कॉमा जे इक्वल टू आई इंटू जे, मतलब ये यहाँ पे जो आई जे है जिससे कि रहते हैं ना आई जे, इसको क्या हो रहा है आई इंटू जे पे ये एलिमेंट आ रहा है। मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा आएगा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 3 1 जार 3 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि जो मैट्रिक्स की सारे एंट्री है वो क्या है, उस आई और जे पे डिपेंड है, मतलब आई और जे का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ की एंट्रीज आएंगी। अब थोड़ा सा इस मैट्रिक्स को अगर नोटिस करोगे तो ये क्या है, ये कॉलम इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पक्का है जो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि हमारा थ्योरम ये है कि मैट्रिक्स के अगर कॉलम डिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे पे तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो पक्का उसकी मतलब एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टर इक्वेशन क्या आएगा। सो जनरल फार्मूला फॉर 3 क्रॉस 3, जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता है उसके लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये रहता है फार्मूला फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे लैम्बडा क्यूब, इसका ट्रेस कितना आ रहा है, 9 + 4 13 और 13 + 1 इज 14 14 लैम्बडा स्क्वायर। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है और एडजॉइंट भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि एडजॉइंट का फार्मूला क्या रहता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू, मतलब ये रहता है ना कि ए इनवर्स का फार्मूला रहता है 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब एडजॉइंट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो एडजॉइंट भी 0 आएगा, मतलब यहाँ पे जो ये 2 टर्म हो गए ये 0 आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगा, लैम्बडा क्यूब माइनस 14 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर को कॉमन निकालो, क्या आएगा, लैम्बडा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, लैम्बडा 0,0 और ये क्या आएगी, लैम्बडा 14। तो 2 आइगन वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे और एक आइगन वैल्यू
क्या होंगी 14 होगी। ठीक है, मतलब अब कंडीशन चेक करो, मैंने क्या लिया यहाँ पे n=3 लिया, तब आइगन वैल्यू क्या आएंगी, आइगन वैल्यू n=3 लिया तो आइगन वैल्यू हमारा क्या पास क्या आएंगे 0 0 और 14। अब चेक करेंगे इनमें से कौन सी उसकी आइगन वैल्यू होगी। तो देखिए मैंने n=3 लिया तो आइगन वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी, मतलब 1 नहीं आई हमारी, तो ऑप्शन ए कट गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, n=3 लिया तो आइगन वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे n दिया है, मतलब आइगन वैल्यू 3 लिया है तो 3 आएगी, तो ऐसा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, ख़त्म। अब यहाँ पे चेक करो कैसे करोगे, n=3 रख के देखो यहाँ पे तो क्या आएगा, लेट्स से n × n+1/2, n=3 रखा तो क्या आएगा 3 + 1/2, ये आएगा 4 4 3 12 और 12/2 = 6, 12/2 = 6 आया, तो 6 आइगन वैल्यू हमारी नहीं आई, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। ठीक है, अब बचा फोर्थ ऑप्शन, तो उसको चेक करके देखो, n=3 रख के देखो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 2 × 3 + 1/6। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3 + 4 और ये 6 प्लस मतलब ये आएगा 7/6, ये कितना आएगा 4 3 12 और 12 7 तो ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये 2 2 4 एंड 2 3 6 और 3 3 कैंसिल, बचा क्या 2 × 7 = 14, मतलब 14 क्या आई हमारी आइगन वैल्यू आई, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए आया था एग्ज़ाम में। सो ये क्या होगा उसका आंसर होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू।